Hi, bacha. Good morning and Assalamu alaikum. This is Umar Ahad and welcome to Franklin Biology classes. जैसे कि आप जानते हैं हमने शुरू किया है सीरीज़ फॉर ह्यूमन बायोलॉजी या ह्यूमन फिज़ोलॉजी, जिसमें हम 11th का पोर्शन शुरू कर चुके हैं और अभी तक हमने 11th के पोर्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल क्या है वो फिनिश किया है एंड न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स क्या होते हैं वो हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया। तो अब हम आज नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। सो दैट विल बी रिगार्डिंग द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिनको हमने पहली क्लास में एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी बोला था, ठीक है, या इनको हमने एसेसरी ग्लैंड्स भी बोला था, जो हम इंशाल्लाह आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी एक चीज़ देखी है बच्चा कि दैट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है इनको हम डिवाइड करते हैं कुछ स्पेशल पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल माउथ की अगर बात करें तो माउथ में आपको जो डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलेगा सो दैट विल बी सलाइवरी ग्लैंड, या मोर अप्रोप्रिएटली ओरल कैविटी के साथ जो कनेक्टेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा उसको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। स्टोमक की अगर बात करें तो स्टोमक में जो कनेक्टेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है उसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। इंटेस्टाइन्स की अगर बात करें मोस्ट प्रोबेबली स्मॉल इंटेस्टाइन्स, तो आपको इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मिलते हैं। एंड बिसाइड्स दिस बेटा आपको एलिमेंट्री कैनाल के बाहर, तो ये 3 ग्लैंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से 2 ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है, ठीक है। तो इनको मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अब ये सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं है, ये एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है, इनको हम एसेसरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो जिसमें कौन कौन आएगा, सलाइवरी ग्लैंड आएगा, लीवर आएगा और पेनक्रियाज आएगा। तो आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड से, सो दैट इज कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड बेटा, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है बेटा सलाइवरी ग्लैंड मतलब क्या होता है, तो आपको पता है हमारी माउथ के अंदर, हमारी ओरल कैविटी के अंदर मोर अप्रोप्रिएटली क्या पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है, ठीक है ना। सो दैट लिक्विड इज इन जनरल कॉल्ड एज सलाइवा बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सलाइवा, ठीक है ना। अब ये सलाइवा हमारी ओरल कैविटी में कहाँ से आता है, ठीक है, तो ओरल कैविटी में आता है कुछ स्पेशल ग्लैंड से बेटा। दोज ग्लैंड्स आर कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा, तो मतलब वो ग्लैंड जो एक सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे, जिस सिक्रीशन को हम सलाइवा का नाम देते हैं, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। मतलब सलाइवा सिक्रीटिंग ग्लैंड्स को हम क्या नाम देते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स नाम देते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट जो आप याद रखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, दैट ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं बेटा विच आर आउटसाइड द ओरल कैविटी, तो मतलब ये ओरल कैविटी के अंदर नहीं है, ये ओरल कैविटी के अंदर, या मैं बोल सकता हूँ प्लेट एंड रूफ जो हमारी ओरल कैविटी का होता है उसके बीच में नहीं है, बट ये उससे बाहर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है काम इनका, ये वो ग्लैंड्स है बेटा जो एक सिक्रीशन रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सलाइवरी जूस बेटा, ठीक है। इसको हम सलाइवरी जूस बोलते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सलाइवा बोलते हैं। तो मतलब आपकी ओरल कैविटी के अंदर जो सलाइवा है, ठीक है ना, या बताया जाए सलाइवरी जूस है, तो वो सलाइवरी जूस कहाँ से आया बेटा, वो कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड से आया, जिन ग्लैंड्स को हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड्स। तो पहली चीज़ तो याद रखेंगे कि हमारी बॉडी में कितने सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो टोटल हमारी बॉडी में बेटा 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम डिवाइड करते हैं 3 पेयर्स में। तो सिंपल में याद रखेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो है वो 3 पेयर्स है बेटा, ठीक है ना। तो टोटल नंबर में कितने होते हैं, 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, क्लियर। अब ये ग्लैंड कौन कौन सा है और कहाँ पे पाया जाता है, तो हम इनको एक एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, फिर 1 बाय 1 इनको रीड करने की भी कोशिश करते हैं बेटा, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है, या आप बोले तो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, तो ये होता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड बेटा। तो ये जो ग्लैंड मैं हाईलाइट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो अगर आप देख सकते हैं ये आपकी बॉडी में चीक्स में पाया जाता है, ठीक है ना। और चीक्स में कहाँ मिलता है बेटा, जस्ट ईयर के आगे मिलता है, जो आपके कान होते हैं दोनों साइड में, तो बोथ साइड में बेटा जो आपके ईयर्स है या एक्सटर्नल पिना है, तो एक्सटर्नल पिना के जस्ट आगे बट अंदर वाले साइड में, मतलब चीक्स के अंदर वाले एरिया में आपको क्या मिलेगा, आपको लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड मिलेगा। तो ये भी याद रखना बच्चा, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको मिलता है बेटा लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, एंड दिस लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड बेटा इज कॉल्ड एज पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो पहले सिंपल में याद रखेंगे, तो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे है, तो पैरोटिड ग्लैंड बेटा हमारी चीक्स में, ठीक है ना। चीक्स में कहाँ पे, हमारे कान के जस्ट आगे पाए, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल पिना, इंटरनली,
तो एक्सटर्नल पेन आके जस्ट आगे अंदर वाले साइड में चीक्स के अंदर बेटा आपको क्या मिलते हैं, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स मिलते हैं, एंड दीज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स दे आर कॉल्ड एज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा। क्लियर है ना। अब पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो होता है ये क्या बनाएगा, ये सलाइवा बनाएगा, ठीक है ना। अब सलाइवा जैसे ये प्रोड्यूस करेगा बेटा, तो उस सलाइवा का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, उस सलाइवा का प्रोडक्शन हो रहा है इन द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। तो मतलब ये ग्लैंड इस जूस को बनाएगा बेटा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। अब प्रोड्यूस करने के बाद हमें इस जूस को कहाँ पे भेजना है, हमें इसको इधर भेजना है बेटा। ये हमारी ओरल कैविटी है, इधर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओरल कैविटी वाला पोर्शन है बेटा इधर। तो जूस का प्रोडक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे, तो ये प्रोड्यूसिंग पॉइंट है बेटा, ये सिंथेसाइजिंग पॉइंट है। लेकिन इसका यूज़ कहाँ हो रहा है, इसका यूज़ इस पॉइंट पे हो रहा है। सो दैट मीन्स अगर मैं इनको नाम दे दूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है बेटा, तो प्रोडक्शन हो रहा है पॉइंट ए पे, बट यूज़ होगा इस जूस का पॉइंट बी पे। सो दैट मीन्स हमें बेटा पॉइंट ए से जूस को कहाँ भेजना पड़ेगा, पॉइंट बी में भेजना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। तो भेजने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस स्पेशल डक्ट का यूज़ करिए, एक पाइप लगाए यहाँ पे बेटा, तो हम इस स्पेशल पाइप का यूज़ कर रहे हैं। सो दिस पाइप इज कॉल्ड एज पैरोटिड डक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरोटिड डक्ट बोलते हैं बेटा। मतलब शॉर्ट में सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं ना। कैसे हमें पता चला ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बिकॉज ये सिक्रीशन बनाता है, उस सिक्रीशन को टारगेट ऑर्गन या टारगेट साइट तक पहुंचाता है, लेकिन किसकी मदद से, एक स्पेशल डक्ट की मदद से बेटा, ठीक है ना। सो दिस डक्ट इज कॉल्ड एज पैरोटिड डक्ट बेटा। या अगर आप इसका एक्चुअल नाम याद रखना चाहिए जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टेनसन्स डक्ट बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टेनसन्स डक्ट बेटा। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। सो याद रखिए द डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड एज स्टेनसन्स डक्ट। क्लियर। तो ये स्टेनसन्स डक्ट शुरू कहाँ से होता है, ये शुरू हो गया पैरोटिड ग्लैंड से। अब ये फाइनली ओपन कहाँ पे होता है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगाएंगे, मान लीजिए ये हमारी ओरल कैविटी है ऐसे, ठीक है। तो ये ओरल कैविटी का अपर वाला साइड हो गया, ये ओरल कैविटी का लोअर वाला साइड हो गया। क्लियर है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं बेटा अपर प्लेट, और ये हो गया टंग वाला पोर्शन या फ्लोर वाला पोर्शन बेटा। तो ध्यान से देखेंगे और आपको खुद ही पता चलेगा कि हमारा पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट कहाँ खुलता है बेटा, ये अपर साइड में खुलता है, ठीक है ना। ये अपर जॉ में खुलता है, और अपर जॉ में एक्चुअली ये कहाँ पे खुलता है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है, तो वो भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है इनका एग्जैक्ट लोकेशन भी। तो ये खुलता है बेटा वेस्टिब्यूल में, ठीक है। ये खुलता है बेटा वेस्टिब्यूल में, अपोजिट टू द सेकंड अपर मोलर टूथ। अपोजिट टू सेकंड अपर मोलर टूथ बेटा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मतलब स्टेनसन्स डक्ट कहाँ खुलता है, ये आपके ऊपर वाली जॉ में खुलता है। ऊपर वाली जॉ में कहाँ पे खुलता है बेटा, ये ऊपर वाली जॉ में आपके वेस्टिब्यूल में खुलता है, ठीक है ना। और वेस्टिब्यूल में मोर अप्रोप्रिएटली कहाँ खुलता है, जो आपके अपर जॉ में सेकंड मोलर टीथ है, सेकंड मोलर टीथ के पास खुलता है बेटा। क्लियर हो गया यहाँ तक ये। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप इसके बारे में याद रखेंगे, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना बच्चा, तो सलाइवरी ग्लैंड्स को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, बेस्ड ऑन कि वो क्या सिक्रीट करते हैं, मतलब उनका सिक्रीशन किस तरीके का है, उसके बेसिस पे हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप को हम बोलते हैं सिरस सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना, और एक को हम नाम देते हैं बेटा म्यूकस सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सिरस सलाइवरी ग्लैंड क्या है, म्यूकस सलाइवरी ग्लैंड क्या है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं आगे इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ बेटा, अगर मैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की बात करूँगा ना, तो ये होता है सिरस सलाइवरी ग्लैंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो है दिस इज अ सिरस ग्लैंड बेटा। ये एक सिरस सलाइवरी ग्लैंड होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो दिस इज अ सिरस सलाइवरी ग्लैंड। अब इस सिरस सलाइवरी ग्लैंड का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा ग्लैंड है बेटा जो ओनली सिक्रीशन रिलीज करेगा ना, उस सिक्रीशन में ओनली एंजाइम मिलेगा आपको बेटा, ठीक है। मतलब सलाइवरी ग्लैंड जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है, तो ये तो सिक्रीशन रिलीज कर रहा है ना, सिक्रीशन सिक्रीट कर रहा है, तो वो सिक्रीशन जब आप चेक करते हैं ना, उसके अंदर आपको क्या मिलता है, खाली एंजाइम्स मिलते हैं बेटा, खाली एंजाइम मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ तो ओनली एंजाइम मिलता है बेटा,
ठीक है। और वो एंजाइम कौन सा है तो वो हम थोड़ी देर में देखेंगे उस एंजाइम को नाम क्या देते हैं, बट अभी इतना याद रखेंगे, आउट ऑफ द 3 सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना, हम अभी और 2 भी पढ़ेंगे, तो 3 सलेवरी ग्लैंड्स में से खाली बेटा हमारा पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड क्या होता है, ये सिरस सलेवरी ग्लैंड होता है। अब सिरस सलेवरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है बच्चा, सिरस सलेवरी ग्लैंड हम ऐसे सलेवरी ग्लैंड को बोलते हैं जो जब सिक्रीशन रिलीज करेगा ना तो उस सिक्रीशन के अंदर आपको ओनली क्या मिलेगा, एंजाइम मिलेगा, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं मिले। मतलब ये प्योरली किन को सिक्रीट करता है, ये प्योरली एंजाइम्स को सिक्रीट करता है बेटा। तो मतलब आपके माउथ के अंदर जो सलेवरी एंजाइम होगा तो वो सलेवरी एंजाइम मोस्टली कहाँ से आता है, वो सलेवरी एंजाइम मोस्टली पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड से आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये इन्फॉर्मेशन आई होप आपने याद रखा बेटा, ठीक है ना। अब इसके आगे और भी कुछ पॉइंट्स है तो वो हम जब थोड़ा अलग से इसको लिखा दूंगा तो वहाँ पे उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अभी हम आते हैं सेकंड सलेवरी ग्लैंड पे। तो याद रखा आपने, फर्स्ट सलेवरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड बेटा, ठीक है ना। तो ये कितने होते हैं, दे आर 2 इन नंबर, ये 2 पाए जाते हैं बेटा, राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में। कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपके जस्ट इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल पिना इंटरनली, आपके एक्सटर्नल पिना के जस्ट आगे मिलते हैं अंदर वाले साइड में बेटा, ठीक है ना। ये क्या बनाते हैं, ये सलेवरी एंजाइम्स बनाते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं। और बनाने के बाद बेटा उनको कहाँ भेजते हैं, उनको भेजते हैं ओरल कैविटी में। और ओरल कैविटी में कैसे भेजते हैं, एक डक्ट से जिसको हम पैरोटिड डक्ट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल नेम इस पैरोटिड डक्ट के क्या है, इसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट बेटा। और ये स्टेनसन्स डक्ट कहाँ खुलता है, ये आपकी बकल कैविटी में वेस्टिब्यूल में खुलता है और सेकंड मोलर के पास अपर जॉ में खुलता है बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सलेवरी ग्लैंड फिनिश। अब हम आते हैं सेकंड सलेवरी ग्लैंड पे। हमारा जो सेकंड सलेवरी ग्लैंड होता है दिस इज कॉल्ड एज सब मैंडिबुलर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सब मैंडिबुलर या इसको सब मैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड भी बोलते हैं। इसके दो नाम है बेटा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सब मैंडिबुलर या इसका और एक नाम भी अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब मैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड बेटा, सब मैक्सिलरी। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि शायद ये अलग अलग 2 ग्लैंड्स है, बट ये अलग अलग 2 ग्लैंड्स नहीं है बेटा। सब मैंडिबुलर ही को ही हम क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है, सब का मतलब होता है नीचे, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका अपर जॉ हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे आपका लोअर जॉ हो गया, तो ये ग्लैंड जो है ना बेटा ये अपर जॉ के भी नीचे है और ये लोअर जॉ के भी नीचे, मतलब इट इज प्रेजेंट बिलो द अपर जॉ एज वेल एज बिलो द लोअर जॉ बेटा, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर बिकॉज लोअर जॉ के नीचे है, या सब मैक्सिलरी बिकॉज अपर जॉ के भी नीचे है। सो दैट्स वाई इट कैन बी कॉल्ड ईदर सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, जो भी आपकी मर्जी है वैसे आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो पोजीशन क्या है इसकी बेटा, तो पोजीशन इसकी होती है प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, मतलब जहाँ पे अपर एंड लोअर जॉ आपस में फ्यूज होते हैं, तो ये आपका अपर जॉ हो गया। तो यहाँ पे बेटा कहीं पे फ्यूजन होगा लोअर जॉ के साथ, तो इस फ्यूजन वाले पॉइंट पर हम क्या पाते हैं, हमारा सेकंड सलेवरी ग्लैंड पाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। अगर आप इसका प्रॉपर लोकेशन याद रखना चाहते हैं, आप इधर देख लीजिए बेटा। अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपके नेक, ये आपका जॉ हो गया और ये आपका नेक हो गया, तो आपके नेक एंड जॉ के बीच में अप्रॉक्सीमेटली बेटा यहाँ पे 90 डिग्रीज का एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रैमे बेटा, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रैमे। दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रैमे बेटा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे आपका सलेवरी ग्लैंड सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट नियर द एंगल ऑफ रैमे। तो जहाँ पे आपके जॉ एंड नेक के बीच में एंगल ऑफ रैमे बनता है, तो उसी एंगल ऑफ रैमे के पास अंदर वाले साइड में आपको क्या मिलता है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड मिलता है बेटा। क्लियर हो गया ना। तो ये हमारा सेकंड सलेवरी ग्लैंड है जो आपको याद रखना है। अब अगर आप सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड को देखेंगे तो ऑफ कोर्स ये भी क्या करेगा, ये भी सिक्रीशन बनाएगा बेटा, ठीक है ना। अब इसकी सिक्रीशन कहाँ आएगी, अगेन वो बकल कैविटी में आएगी, और उसकी सिक्रीशन को लाने का भी तो कोई काम करेगा ना, तो लाने का काम अगेन कौन करेगा बेटा, डक्ट करेगा, ठीक है ना। सो जो डक्ट सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी सलेवरी ग्लैंड का होता है, ठीक है ना, जैसे अब यहाँ पे ग्रीन कलर में देख भी सकते हैं बेटा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये हमारा हो गया डक्ट ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड एज सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में ये इसका डक्ट जा रहा है बेटा, ठीक है ना, ये सबलिंगुअल ग्लैंड के नीचे से जाता है।
तो ये डक्ट कहाँ खुल रहा है, अगेन ये ओरल कैविटी में खुल रहा है, ठीक है, लेकिन आगे वाली साइड में खुल रहा है। और किस जॉ पे खुल रहा है, अपर जॉ पे कि लोअर जॉ पे, लोअर जॉ पे खुल रहा है बेटा, ठीक है ना। सो इस डक्ट को हम बोलते हैं वारटन्स डक्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वारटन्स डक्ट बेटा, दिस इज कॉल्ड एज वारटन्स डक्ट। तो याद रखेंगे कि सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट का नाम क्या होता है, उसको हम वारटन्स डक्ट बोलते हैं। और ये कहाँ पे खुलता है बेटा, ये खुलता है लेटरल साइड में, ठीक है ना, किसके पास, लिंगुअल फ्रेन्यूलम के पास, लोअर जॉ में बेटा। तो लोअर जॉ में जो लिंगुअल फ्रेन्यूलम होगा, तो लिंगुअल फ्रेन्यूलम के पास कौन खुलता है बेटा, आपका सेकंड सलाइवरी डक्ट खुलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो कहाँ खुलता है बेटा, ओपन into lateral to lingual frenulum, मतलब बिकॉज ये 2 नंबर में है, तो ये दोनों बेटा लिंगुअल फ्रेन्यूलम के दो साइड, लैटरल मतलब 2 साइड में खुलेंगे बेटा, ठीक है, इन लोअर जॉ, इन लोअर जॉ, ठीक है। और याद रखेंगे ये ग्लैंड जो हमारा होता है, ये सिरस भी होता है एंड म्यूकस भी होता है बेटा। तो इधर मैं अगर ऐड कर दूं तो दिस ग्लैंड इज सिरस एज वेल एज म्यूकस बेटा, सिरस प्लस म्यूकस, मतलब ये एंजाइम भी रिलीज करेगा एंड म्यूकस भी रिलीज करेगा बेटा। तो ये हमारा सेकंड ग्लैंड हो गया जो हमने फिनिश कर दिया। तो पहले ग्लैंड हमने पढ़ा था बेटा, दैट वाज पैरोटिड ग्लैंड बेटा। तो फर्स्ट ग्लैंड हमारा था पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरोटिड ग्लैंड बेटा, समझ आया। और सेकंड हमारा क्या था, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। और ये भी याद रखेंगे दे आर ऑल्सो 2 इन नंबर बेटा, तो ये भी 2 होते हैं नंबर में, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट सलाइवरी ग्लैंड पे। द लास्ट सलाइवरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज सब लिंगुअल बेटा। तो आप समझ सकते हैं इसको सब लिंगुअल क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये टंग के नीचे पाया जाता है बेटा, इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग इन द फ्लोर। तो ये आप देख सकते हैं दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड बेटा, ठीक है। तो अगर आप इस पे भी देखेंगे ना, तो इसके ये छोटे छोटे से डक्ट्स होते हैं, ये बहुत सारे डक्ट्स होते हैं, ग्रीन कलर में बना देता हूँ मैं ऐसे, तो ये इसके स्मॉलर डक्ट्स है बेटा। तो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड के बारे में फर्स्ट चीज़ जो आप याद रखेंगे विच इज़ इंपॉर्टेंट, हमारा लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन था, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड था पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। एंड याद रखेंगे बेटा हमारा स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन होता है, वो होता है सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड बेटा, ठीक है। और कहाँ पे पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग, ये टंग के नीचे पाया जाता है। और इसके जो सिक्रीशंस होते हैं बेटा, ये ओरल कैविटी में कहाँ से आएंगे, अगेन वो डक्ट से आएंगे बेटा। एंड इन डक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम डक्ट्स ऑफ, बिकॉज ये बहुत सारे होते हैं, डक्ट्स ऑफ रेवेनस बोलते हैं। पैरोटिड डक्ट एक था एक ग्लैंड का, ठीक है, वारटन्स डक्ट एक था एक ग्लैंड का, लेकिन यहाँ पे ग्लैंड एक है बट डक्ट्स बहुत सारे होंगे उसके, एंड दोज डक्ट्स आर कॉल्ड एज डक्ट्स ऑफ रेवेनस बेटा, ठीक है ना। और ये डक्ट ऑफ रेवेनस कहाँ खुलेगा, ये खुलता है बेटा फ्लोर ऑफ माउथ इन ओरल कैविटी, ठीक है। तो मतलब माउथ का जो फ्लोर है नीचे, तो ये उधर ओपन हो जाते हैं बेटा, ठीक है। एंड ये भी क्या होता है बेटा, इट इज अगेन सिरस प्लस म्यूकस बेटा, ये सिरस भी होता है प्लस म्यूकस भी होता है, मतलब ये एंजाइम भी बनाएगा एंड इसके अलावा क्या करेगा बेटा, म्यूकस सिक्रीशन भी करेगा, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द 3 सलाइवरी ग्लैंड्स जो आपको याद रखना है, इनके नाम। बाद में हम अलग चीज़ें और भी पढ़ने वाले हैं, इनका सिक्रीशन विक्रीशन पीएच वीएच, बट अभी इतना याद रखेंगे 3 सलाइवरी ग्लैंड्स का नाम क्या है। तो आपने याद रखा हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड्स थे। तो पहला था पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो हमने यहाँ पे देखा बेटा, ठीक है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड था और इसके डक्ट को हम बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है। कहाँ पे खुलता है, अपर जॉ में सेकंड मोलर के पास खुलता है। सेकंड था बेटा हमारा सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड जो एंगल ऑफ रेमे पे मिलता है या जंक्शन ऑफ 2 जॉस पे मिलता है बेटा। एंड इसके डक्ट को वारटन्स डक्ट बोलते हैं जो कहाँ खुलता है, लिंगुअल फ्रेन्यूलम के पास खुलता है बेटा, ठीक है ना। थर्ड जो हमारा ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सबसे छोटा ग्लैंड होता है। इसके डक्ट्स को हम डक्ट ऑफ रेवेनस बोलते हैं जो फ्लोर पे खुलते हैं बेटा, और वो सिरस एंड म्यूकस नेचर के होते हैं। तो ये आपने रखे नाम याद किनके, 3 सलाइवरी ग्लैंड्स के बेटा, ठीक है ना। तो इधर भी आप देख सकते हैं, तो दिस इज और फर्स्ट ग्लैंड बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये इसका डक्ट हो गया बेटा, दिस इज कॉल्ड एज स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है। कहाँ खुल रहा है,
अपर जा में खुल रहा है, पीछे के साइड में मतलब मोलर के पास आसपास कहीं पे खुल रहा है। ये हमारा सेकंड ग्लैंड हो गया बेटा, दिस इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल, दिस इज कॉल्ड एज सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। ये इधर से आप देख सकते हैं बेटा, इसका छोटा सा डक्ट है जो टंग पे पास खुलेगा, कहाँ पे, लिंगुअल फ्रेन्यूलम के पास बेटा। एंड फाइनली ये हमारा और एक ग्लैंड है बेटा जो फ्लोर में मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। और इसके आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे डक्ट्स बहुत सारे हैं, इनको हम डक्ट सबरेविनस बोलते हैं, और जो कहाँ खुलते हैं, जो फ्लोर में खुलते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 ग्लैंड्स आई होप आपको क्लियर हो गया बेटा, क्लियर है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर देते हैं और फिर इसको आगे सिक्रीशन वाइज अगेन एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला ग्लैंड जो हमने पढ़ा दैट वाज पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड बेटा। ठीक है बच्चा, तो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में पहली चीज़ आप याद रखेंगे जो हम ऑलरेडी समझ ही चुके हैं, ये होता है लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। ये होता है लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड बेटा। ठीक है ना, कहाँ पे पाया जाता है, प्रेजेंट बिलो ईयर और चीक्स। ठीक है ना, इसके डक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, द डक्ट इज कॉल्ड एज स्टेनसन्स डक्ट बेटा। ठीक है ना, जो कहाँ खुलता है, दैट ओपन्स इन वेस्टिब्यूल, जो वेस्टिब्यूल में खुलता है बेटा, अपोजिट द सेकेंड अपर मोलर टूथ, अपोजिट द सेकेंड अपर मोलर टूथ। मोलर टूथ, तो ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है बट एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, और ये किस नेचर का होता है, ये सिरस नेचर का होता है बेटा, ओनली सिरस होता है। और कितना स्लाइवा प्रोड्यूस करता है, तो ये भी याद रखना है बेटा, 25 to 30% स्लाइवा प्रोड्यूस करता है ऑफ टोटल स्लाइवा। ठीक है ना, 25 to 30% टोटल स्लाइवा बनाता है। और इस ग्लैंड को बेटा कब सिक्रीशन करना है, कब सिक्रीशन नहीं करना है, मतलब कब ये रिलीज करेगा एंजाइम को, कब ये रिलीज एंजाइम को नहीं करेगा, तो इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है बेटा आपका ब्रेन। ठीक है ना, और ब्रेन कंट्रोल करता है इसकी सिक्रीशन को बाय नर्व, जिसको हम ग्लोसोफायरेंजियल नर्व बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखेंगे सिक्रीशन जो होती है इस ग्लैंड की, सिक्रीशन जो इस ग्लैंड की है बेटा, जो कंट्रोल्ड होती है, इज कंट्रोल्ड बाय ग्लोसोफायरेंजियल नर्व। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और ये हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बट इधर भी याद रखेंगे बेटा, ग्लोसोफायरेंजियल नर्व होता है, ये 9th क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, ये 9th क्रेनियल, टोटल हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, तो उसमें से 9th कौन सी होती है, उसको हम ग्लोसोफायरेंजियल नर्व बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि कभी कभी क्या हो जाता है बेटा, इन्फेक्शन की वजह से आपका पैरोटिड ग्लैंड सूज जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन आता है बेटा। ठीक है ना, तो याद रखेंगे कि अगर आपके पैरोटिड ग्लैंड में, एग्जाम में पूछा भी है क्वेश्चन बेटा, ठीक है, तो याद रखना अगर आपके पैरोटिड ग्लैंड में क्या आया, इन्फ्लामेशन आया बेटा, तो इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड जो है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं बेटा मम्प्स, इसको हम क्या बोलते हैं, मम्प्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखेंगे। एडेनोइड्स हमने पहले पढ़ा था, एडेनोइड्स टॉन्सिल्स के अंदर जब बताया था, तो वो भी याद रखना है, और मम्प्स भी याद रखना है बेटा। ठीक है, ये कॉमन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि स्नेक्स जो होता है ना, स्नेक्स में जो ग्लैंड पॉइजन बनाता है, जो जहर बनाता है बेटा, ठीक है ना। तो स्नेक का जो पॉइजन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है वो रियलिटी में मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो याद रखेंगे पॉइजन ग्लैंड जो किन के होते हैं बेटा, स्नेक्स के होते हैं। पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक जो होते हैं बेटा, वो रियलिटी में क्या है, वो मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड से, वो एक्चुअल में क्या है बेटा, मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड से। मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड्स, ठीक है ना। और कितने थे हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड्स, ये 2 थे बेटा, टोटल 1 पेयर था तो नंबर में 2 थे। तो ये हो गया हमारा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, खत्म बचा, ठीक है। सेकेंड ग्लैंड जो हमने पढ़ा था दैट वाज कॉल्ड एज सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिबुलर, या उसी को हमने क्या बोला था बेटा, सब मैक्सलरी भी बोला था, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सलरी। ठीक है ना बच्चा। अब इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, present at junction of upper and lower jaw, जिसको हम एंगल ऑफ रे में भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपने याद रखा था इसके अच्छा ये कैसा ग्लैंड होता था बेटा, ये होता था सीरस प्लस म्यूकस, सीरस एंड म्यूकस, मतलब ये एंजाइम भी रिलीज करेगा और म्यूकस भी रिलीज करेगा बेटा, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो सिक्रीशन बनाता है ना बेटा, ऑल दो पैरोटिड ग्लैंड साइज में बड़ा है बट वो ज़्यादा सिक्रीशन रिलीज नहीं करता है। सबसे मैक्सिमम सिक्रीशन जो सलाइवा का होता है वो कहाँ से होता है, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड से होता है। ठीक है, और कितना होता है बेटा, 70%, 70% ऑफ टोटल सलाइवा, ऑफ टोटल सलाइवा वो कहाँ से आता है, वो सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड से आता है। तो ये सबसे ज़्यादा सिक्रीशन रिलीज करता है, ठीक है ना। और इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है बेटा 7th क्रेनियल नर्व, जिसको हम फैशियल नर्व बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे सिक्रीशन, सिक्रीशन कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड बाय फैशियल नर्व बेटा, और वो क्या है बेटा, 7th क्रेनियल नर्व है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 2 ग्लैंड्स। अब नेक्स्ट ग्लैंड जो हमारा है लास्ट वाला, दैट इज कॉल्ड एज सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड बेटा, थर्ड यही था, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। तो लोकेशन तो ऑलरेडी पता ही है आपको, ये होता था स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड था ये। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, बिलो द टंग पाया जाता है, बिलो द टंग। ठीक है, डक्ट को हम क्या बोलते थे, डक्ट ऑफ रेविनस, डक्ट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ रेविनस बेटा। ठीक है ना, और कितना बनाता है, सबसे कम सिक्रीशन बनाता है, मिनिमम, मिनिमम सिक्रीशन, और वो कितनी होती है, 5% होती है बेटा, 5% ऑफ टोटल सलाइवा।
ठीक है। और इसको भी कौन कंट्रोल करता है? सेवंथ क्रेनियल नर्व कंट्रोल करता है, सेवंथ क्रेनियल नर्व कंट्रोल करता है। तो ये हो गया आपके 3 सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा, और इनका थोड़ा बहुत डिस्कशन, ठीक है ना। चलिए तो अब इधर देख लीजिए। तो अब हमारी बॉडी के अंदर जो ये 3 सलाइवरी ग्लैंड हमने पढ़े, इसके अलावा कुछ और भी ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस लेवल पे नहीं देते, ठीक है ना। उनको हम टाइनी सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं बेटा। तो इन जनरल आपकी बॉडी में 2 प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं प्रिंसिपल सलाइवरी ग्लैंड, एक को हम बोलते हैं टाइनी सलाइवरी ग्लैंड। प्रिंसिपल सलाइवरी ग्लैंड में आता है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। एंड टाइनी ग्लैंड्स में आते हैं बक्कल सलाइवरी ग्लैंड्स, लैबियल सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ग्लोसोपैलेटाइन सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा, ठीक है। ऑल्दो हम इनको पढ़ते नहीं है इस लेवल में, बट आप याद रखना चाहे तो याद रखिए। और ये तीनों क्या होते हैं? ये म्यूकस सिक्रेटिंग होते हैं। इनसे एंजाइम नहीं बनता है, इनसे ओनली क्या बनता है बेटा? म्यूकस बनता है, ताकि आपकी ओरल कैविटी क्या रहे? वाटरी रहे या वेट रहे बेटा, ठीक है। लेकिन जो प्रिंसिपल सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें से कुछ सिरस होते हैं और कुछ म्यूकस होते हैं। जैसे पैरोटिड सिरस है, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल क्या होते हैं बेटा? सिरस एंड म्यूकस दोनों होते हैं। पैरोटिड को हम स्टेनसन्स डक्ट देते हैं, सब मैंडिबुलर का डक्ट वार्टन्स डक्ट होता है, एंड डक्ट ऑफ रेविनस, इसको हम बार्थोलिनस डक्ट भी बोलते हैं, याद है, इंपॉर्टेंट है बेटा। द डक्ट ऑफ रेविनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बार्थोलिनस डक्ट। ये किसका होता है? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड का होता है। इसको कंट्रोल करती है ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व, इसको दोनों को कंट्रोल करती है बेटा फैशियल नर्व। और अगर इन्फ्लामेशन हो जाए पैरोटिड ग्लैंड में, इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड एज मम्प्स बेटा। तो पर डे कितना सलाइवा रिलीज होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में बेटा? तो राउंड अबाउट 800 to 1500 ml, या राउंड अबाउट बेटा 1.5 लीटर भी आप लिख सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है बेटा एवरेज में अगर ले हम, तो 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा पर डे एक ह्यूमन बीइंग में रिलीज होता है। पीएच सलाइवा का कितना होता है? 6.8 होता है बेटा, ठीक है ना। पीएच ऑफ सलाइवा 6.8 to 7 के आसपास होता है, मतलब बेसिक पीएच होता है बेटा। और ये बेसिक पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एंजाइम टाइलिन के लिए बेटा। तो याद रखेंगे हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? द एंजाइम ऑफ सलाइवा जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, इसको हम टाइलिन बोलते हैं, ठीक है, या इसको स्लाइवरी एमाइलेस भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज टाइलिन और स्लाइवरी एमाइलेस। और ये एंजाइम काम करता है किस पीएच पे? बेसिक पीएच पे बेटा। तो वो पीएच कितना होता है? 6.8 to 7 होता है, ठीक है। अगर इसके नीचे पीएच गया तो इसका फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, अगर इसके ऊपर पीएच गया तो अगेन इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो मैक्सिमम बेस्ट टर्नओवर जो दिखाएगा बेटा, ये बेस्ट स्पीड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को जो इंक्रीज करेगा, या बेस्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो दिखाएगा, वो किस पे दिखाता है? 6.8 पीएच पे दिखा देता है, ठीक है। अब सलाइवा में क्या क्या होता है? तो याद रखेंगे सलाइवा में बेटा लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सोडियम आयन्स एंड बाइकार्बोनेट आयन्स पाए जाते हैं। सोडियम एंड क्लोराइड सेवरल टाइम्स कम होता है बेटा किसके अंदर? पोटेशियम आयन्स एंड बाइकार्बोनेट आयन्स पाए जाते हैं मोस्टली बेटा सलाइवा के अंदर। लेकिन सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स बेटा कम होते हैं किसके कंपैरिजन में? इन 2 आयन्स के कंपैरिजन में। कंपोजिशन की बात करें तो आपके सलाइवा के अंदर मोस्टली 2 चीज़ें मिलती है, वाटर मिलता है एंड सल्यूट्स मिलते हैं। तो याद रखेंगे बेटा सलाइवा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 99.5% वाटर मिलता है बेटा, 99.5% वाटर मिलता है, ठीक है ना। एंड 0.5% क्या मिलता है? 0.5% क्या मिलता है? सल्यूट्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब मोस्टली आपके सलाइवा के अंदर क्या होता है? वाटर होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना बच्चा, ठीक है। अब इसके आगे चले तो हमें पता चलता है बेटा कि सल्यूट जो होते हैं, जो आपके सलाइवा में सल्यूट्स मिलते हैं बेटा, तो सल्यूट्स 2 टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, तो सल्यूट्स 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, ठीक है। तो या तो वो ऑर्गेनिक सल्यूट्स होंगे या तो वो इनऑर्गेनिक सल्यूट्स होंगे बेटा। तो ऑर्गेनिक सल्यूट में क्या क्या मिलता है? एंजाइम मिलता है बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज टाइलिन, या इसको अल्फा स्लाइवरी एमाइलेस भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या मिलता है? म्यूसिन मिलता है बेटा, प्रोटीन होता है, म्यूकस प्रोटीन होता है, तो ये मिलता है म्यूसिन। इसके अलावा प्रोटीन्स मिलता है जिनमें प्रोलीन एमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा बेटा IgA मिलता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी मिलती है जो सलाइवा में पाई जाती है, एग्जाम में पूछी गई है। सलाइवा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA होती है, जो आपकी बॉडी को या आपके ओरल कैविटी को डिफेंड करती है अगेंस्ट बैक्टीरियाज बेटा, मतलब प्रोटेक्शन का काम करती है।
इसके अलावा लाइसोजाइम्स मिलते हैं बेटा, ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं, उनके सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है लाइपेज बेटा, ये डाइजेशन ऑफ फैट्स करता है, बट ये ज़्यादा एक्टिवली काम यहाँ पे नहीं करता है, बट पाया जाता है। पर ऑक्सीडेज मिलता है, ये भी प्रोटेक्शन का ही काम कर रहा है। लैक्टोफेरिन मिल रहा है, ये भी प्रोटेक्शन का ही काम कर रहा है। एंड स्टैटिथेरिन मिलता है बेटा। एंड इनऑर्गेनिक में मिलता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड थायोसाइनेट आयन्स बेटा। ठीक है, तो ये कंपोजिशन हो गया किसके, आपके सलाइवा का बेटा। ठीक है ना। अब इस कंपोजिशन पे अगर देखा जाए ना, तो हम सलाइवा की फंक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला वो डिफेंस का काम करता है, दूसरा वो डाइजेशन का काम करता है, तीसरा हमारी ओरल कैविटी को लुब्रिकेट करके रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो लैक्टोफेरिन, स्टैटिथेरिन, IgA, लाइसोजाइम, पेरोक्सिडेज एंड थायोसाइनेट आयन्स। तो ये जो यहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हैं ना बेटा, ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखते हैं। एंटी फंगल होते हैं, फंगस को मारने की क्षमता रखते हैं। एंटी वायरल होते हैं बेटा। तो मतलब इनका काम क्या होता है, अपोजिट में काम करना है, बैक्टीरिया के, वायरस के एंड फंजाई के। तो ये सब डिफेंस का काम करते हैं। डाइजेशन की बात करें तो ये आ गया बेटा, टाइलिन आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, और लाइपेस आ गया। तो ये दोनों डाइजेशन का काम करते हैं बेटा। ठीक है ना, ये फूड को माउथ के अंदर डाइजेस्ट कराते हैं। ऑल्दो वो 100% डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बट फिर भी डाइजेशन का काम शुरू करते हैं माउथ में बेटा, ये टाइलिन एंड लाइपेस। एंड लुब्रिकेशन का काम कौन करता है बेटा, प्रोटीन्स करते हैं एंड म्यूसिन करता है बेटा। ये आपकी ओरल कैविटी को गीला रखेंगे ताकि आप इजीली बात कर सके, या आप इजीली फूड को क्या कर सके, मेस्टिकेट एंड स्वेलो कर सके बेटा। तो फंक्शन क्या है, डिफेंस का फंक्शन है, ठीक है ना, डाइजेशन का फंक्शन है एंड लुब्रिकेशन का फंक्शन है। क्लियर है ना। तो डिफेंस में ये एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, एंटी वायरल होते हैं एंड इम्यूनो, मतलब डिफेंस मतलब ये इम्यूनिटी का काम करते हैं बेटा, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड, आपकी ओरल कैविटी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बेटा। क्लियर है ना। डाइजेशन में टाइलिन स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, लाइपेस, ऑल्दो लाइपेस ज़्यादा एक्टिव है नहीं यहाँ पे, बट फिर भी लाइपेस प्रेजेंट पाया जाता है बेटा, तो ये भी याद रखना है। बट इट इज़ नॉट हाईली एक्टिव इन हियर बेटा, ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है यहाँ पे। क्लियर है। और इसके अलावा बेटा ये फॉर्मेशन ऑफ बोलस, मतलब फूड का जो हम निगलते हैं बेटा, स्वेलो करते हैं जो पार्ट, दैट इज कॉल्ड, मतलब जो फूड आपके माउथ में बनेगा ना, तो एकदम छोटा बॉल के जैसा बनता है बेटा, ठीक है ना, दैट फूड इज कॉल्ड एज बोलस बेटा। तो बोलस को बनाने में मदद करते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करने में भी मदद करते हैं बेटा। इसके बाद लुब्रिकेशन, ओरल कैविटी मॉइस्ट होती है, किसकी वजह से बेटा, बिकॉज ऑफ सलाइवा। ये बात करने में, बिकॉज अगर आपकी ओरल कैविटी गीली है तो आप इजीली बात कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैस्टिकेशन और स्वेलिंग में भी ये मदद करता है, ठीक है ना। यहाँ पे और एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि ये जो क्लोराइड आयन आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये क्लोराइड आयन क्या होता है, ये को फैक्टर होता है। हम ऑलरेडी एंजाइम पढ़ चुके हैं बेटा, ये को फैक्टर होता है ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं को फैक्टर क्या होता है। तो सलाइवरी एमाइलेज तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको कोफैक्टर बाइंड नहीं करेगा, और उसका कोफैक्टर क्या होता है बेटा, क्लोराइड आयन होता है। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट आयन और फॉस्फेट जो होते हैं, जैसे आप ये देख लीजिए बेटा, ये बाइकार्बोनेट आयन है, ये फॉस्फेट है, इन दोनों का काम क्या होता है, ये बफर का काम करते हैं बेटा। तो बाइकार्बोनेट आयन एंड फॉस्फेट बेटा, तो ये दोनों मिलके ओरल कैविटी में क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। बफर भी मैं समझा चुका हूँ बेटा, तो ये बफर का काम करते हैं बेटा। तो ये पीएच मेंटेन करते कहाँ पे, आपकी ओरल कैविटी में, राउंड अबाउट 6.8 के आसपास उसको मेंटेन करके रख देते हैं, ठीक है ना। चलिए, सिक्रीशन को स्टिमुलेट कैसे करते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। आपके पास नर्व्स है बेटा, ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व एंड फैशियल नर्व। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी मीठी चीज़ को देखते हैं, या किसी टेस्टी चीज़ को देखते हैं, या किसी अच्छी चीज़ को सूंघते हैं बेटा, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है। और वो रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ जाता है, आपके ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ब्रेन का हिस्सा है बेटा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आपने आंखों से देखा कि कोई चीज़ अच्छी पक रही है, या आपने नाक से सूंघा बेटा, ठीक है ना, तो मतलब आपने विजुअलाइज किया, या आपने स्मेल किया, या आपने किसी चीज़ को टेस्ट किया बेटा। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट होता है,
और ये रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ पहुँचता है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में पहुँचता है। हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा वहाँ पहुँचता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा बेटा, ठीक है ना, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। अब यहाँ पे याद क्या रखना है आपको कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है बेटा, स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। या फॉर एग्जांपल ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी इतना याद रख लीजिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो ब्रांच होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है ना, ये स्टिमुलेट करता है आफ्टर टेकिंग द रिफ्लेक्स बेटा, तो आपकी बॉडी में सलाइवा का सिक्रीशन डिक्रीज होता है। तो सलाइवा सिक्रीशन डिक्रीजेस, सलाइवा सिक्रीशन डिक्रीजेस। और अगर इसी जगह पे कौन सा एक्टिवेट हो गया बेटा, पैरासिम्पैथेटिक हो गया, तो ये सलाइवा सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, सलाइवा सिक्रीशन इंक्रीजेस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। तो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा को बेटा डिक्रीज कौन कराता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड सलाइवा की सिक्रीशन को इंक्रीज कौन कराता है, पैरासिम्पैथेटिक। और दोनों किसके कंट्रोल में होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के कंट्रोल में होते हैं बेटा। क्लियर हो गया ये, आई होप ये आपको समझ आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा, ठीक है ना। तो आई होप आपको सलाइवरी ग्लैंड समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह क्या पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ेंगे। स्लोली मैं जा रहा हूँ बेटा, ताकि आपको रिवाइज करने का, समझने का टाइम भी मिले, ठीक है ना। मैं एक ही साथ सब कुछ नहीं निपटा रहा हूँ, ऑल्दो मैं कर सकता हूँ ऐसा, बट हम स्लो बाय स्लो जाएंगे, एक एक टॉपिक सीखेंगे, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट फिजियोलॉजी का एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए बच्चा, ठीक है ना। तो चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा विथ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बेटा, ठीक है ना। तो चलिए, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़ गाइस, बाय बाय।